हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। टोटल क्वेश्चंस की संख्या है 162 यानी 162। और आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारी एग्जाम संबंधी जानकारी यहाँ पर शेयर की जाती है। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है एसएससी सीजीएल के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा किस तरह से इसकी तैयारी करनी है उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा अगले ही महीने क्लैट, होटल मैनेजमेंट और बीबीए के एग्जाम हैं। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा, या फिर एक नंबर और देता हूँ 7291059476। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस हफ्ते जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो मिक्स्ड है, तो जो क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या कहिए थोड़े से बोरिंग है वो मैंने पहले कवर किए हैं, और फिर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने दीनदयाल रसोई योजना शुरू करी है अपने 49 डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे बहुत सस्ता खाना मिलेगा, जैसे 5 रुपये 8 रुपये में पूरी थाली आपको मिल जाएगी खाने के लिए। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है घनश्याम सेवा समिति, उसने ये योजना उसके योगदान से स्टार्ट हुई है। खाना जो बनाएगा वो ये एनजीओ बनाएगी, घनश्याम सेवा समिति। ये स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश ने। एक दो ऑप्शन तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। 49 डिस्ट्रिक्ट यानी कि राज्य बहुत बड़ा है, तो इनमें से उत्तराखंड तो पहले निकाल सकते हैं। उत्तराखंड उतना बड़ा है ही नहीं कि उसमें 49 डिस्ट्रिक्ट हो। तो एक दो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के ही एक दो ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, भोपाल राजधानी है। अभी अभी एक लिस्ट आई है 41 देशों की। ये लिस्ट दो पैरामीटर कंसिडर करेगी, एक ब्राइबरी यानी घूसखोरी, और दूसरा करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर कितनी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो भ्रष्टाचार कितना होता है। इन 41 देशों में भारत का स्थान क्या है। ये रिपोर्ट अर्नेस्ट एंड यंग नाम की जो कंपनी है उसने अपना सर्वे कराया, जिसको बोलते हैं यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया एंड अफ्रीका यानी EMIEA फ्रॉड सर्वे। इसमें भारत की रैंकिंग है 9, पिछले साल थी 6। तो ये याद रखना है। 78% भारतीयों ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार है। इसके अलावा 41% लोगों ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे अगर उन्हें अपने कैरियर में तरक्की चाहिए तो इसी से पता चलता है हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पिछले साल थे हम 6, इस साल हैं 9। हमारा जो केंद्र मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री, उसने एक साइबर फिजिकल सिस्टम प्रोग्राम लॉन्च करा है, 100 करोड़ रुपए जिसकी लागत है। कहां पर, या ये कहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। इसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए टोटल लगेंगे, तो अभी के लिए इसमें 100 करोड़ रुपए लगेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये स्टार्ट करा है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे मिनिस्टर, तो ये आपको याद रखना है। और इसने स्टार्ट करा है CPS प्रोग्राम। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA जो बड़े बड़े बास्केटबॉल मैच कराती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का। तो बास्केटबॉल स्कूल बना है भारत के अंदर। ये इंडिया ऑन ट्रैक यानी IoT, याद रखिए IoT की दो फुल फॉर्म होती हैं। एक तो IoT ऐसे लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जब इंटरनेट की मदद से आप रोजमर्रा के काम कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। और दूसरा है IoT यानी O कैपिटल, इसका मतलब है इंडिया ऑन ट्रैक। ये एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है, इसके साथ एग्रीमेंट किया है NBA ने। तो बताइए बास्केटबॉल स्कूल कहां बन रहा है। ये बास्केटबॉल स्कूल उन खिलाड़ियों की मदद करेगा जो बास्केटबॉल सीखना चाहते हैं और बास्केटबॉल में कैरियर बनाना चाहते हैं। ये बना है मुंबई के अंदर, मुंबई। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उत्तर भारत का पहला वाइल्ड लाइफ DNA बैंक बना रहा है बरेली के अंदर। याद रखिए, जो वाइल्ड लाइफ DNA बैंक होता है ये इसलिए होता है कि जो जानवर है वो लुप्त ना हो जाए, यानी जो लुप्त होने के कगार पे होते हैं, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जानवरों को विभाजित करता है कई कैटेगरीज के अंदर, जिससे जानवर लुप्त ना हो जाए। और DNA बैंक के अंदर जानवरों का DNA पे रिसर्च होता है, DNA को सुरक्षित रखा जाता है, जरूरत पड़ने पे ब्रीडिंग करवाई जाती है। और देश में, हमारे भारत देश में सिर्फ एक ही ऐसा सेंटर है, और उसको बोलते हैं लैकोनेस, LACONES, और ये है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, हमारा 29वां राज्य तेलंगाना। और दूसरा बना है अभी भारत का, और नॉर्थ इंडिया में बना है पहला, और ये बना है बरेली में। इसको बनाया है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। जब जो मेडिसिन साइंस है वो पेट्स यानी पालतू जानवरों के लिए होती है, उसे बोलते हैं वेटनरी मेडिसिन। जैसे कुत्ते, बिल्ली, आपके जो कैटल, गाय, भैंस वगैरह, ये सब आते हैं वेटनरी मेडिसिन के अंदर। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने बनाया है DNA बैंक बरेली के अंदर।
और कौन सा देश है जिसने ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटिटिवनेस रिपोर्ट 2017 को टॉप किया है, यानी पर्यटन विभाग किस देश का सबसे ज्यादा कंपिटिटिव है, कितना अच्छा विश्व स्तर पे है। ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है उसने, और इसके हिसाब से दुनिया का 136 देशों के अंदर नंबर 1 कंट्री है स्पेन। स्पेन में बहुत सारे टूरिज्म ट्रैवल लोग करते हैं, बार्सिलोना, मैड्रिड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मालागा वगैरह शहर हैं यहाँ पे। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और दूसरा देश है इसमें फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, जहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और तीसरा है इसमें जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। तो ये 3 देश हैं। फ्रांस न्यूज़ में बहुत आ रहा है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं राष्ट्रपति पद के यहाँ पे। और जर्मनी भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे अभी अभी जो टेररिस्ट अटैक भी हुआ जर्मनी के अंदर। और इसमें भारत का स्थान पूछेंगे तो 40 है। और अगर बहुत ज़्यादा डीप आप पढ़ना चाहते हैं तो आईसीटी रेडीनेस में हम हैं 112, हेल्थ एंड हाइजीन में है 104, सेफ्टी सिक्योरिटी में 114, एयर ट्रांसपोर्ट में 32 और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में 134। लेकिन इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ ये याद रखिए भारत की रैंक है 40, नंबर 1 कंट्री है स्पेन। और पहली बार हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक वातावरण खोजा है, यानी एक और ग्रह है जिसपे वातावरण है, और इस प्लेनेट का नाम इन्होंने रखा है GJ1132b। आपको बताना है ये प्लेनेट धरती से कितने प्रकाश वर्ष दूर है। याद रखिए 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष को हम बोलते हैं 1 पारसेक। ये भी एक डिस्टेंस को नापने की इकाई है, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट है। क्योंकि लाइट ईयर सुन के कई बार लोगों को लगता है ये ड्यूरेशन को मेजर करने की इकाई है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करते हैं इससे। तो ये जो नया ग्रह हमने खोजा है जिसपे वातावरण भी मिल गया है, धरती जैसा है बिल्कुल ये दिखने में, ये धरती से है 39 लाइट ईयर्स अवे, यानी धरती से 39 लाइट ईयर दूर है। तो बस इतना याद रख लीजिए। इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं कि कौन से देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है ये। तो जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, MAXPLANC के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने खोजा है ये। और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्कल। भारत की खिलाड़ी PV सिंधु, जिन्होंने अभी अभी इंडिया ओपन सीरीज जीती है कैरोलिना मारिन को हरा के, स्पेन की, जिनसे ये ओलंपिक्स में हार गई थी, सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में PV सिंधु ने। तो PV सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग है BWF, उसमें दुनिया में कौन से स्थान पे है, यानी वर्ल्ड नंबर 1 है या 2 है या 3, ये बताना है आपको। PV सिंधु अपने कैरियर में सबसे अच्छी रैंकिंग इन्हें मिल गई है, अभी ये वर्ल्ड नंबर 2 है, और कैरोलिना मारिन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो अभी जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है वो है चाइनीज ताइपी की, और उनका नाम है ताई जू इंग। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, TTY, इनका नाम है TTY। ये शॉर्ट में आसान रहेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट भी जीते हैं कई, तो ये जरूर पूछेंगे। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ये हैं और वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी हैं PV सिंधु। साइना नेहवाल अब नंबर 9 तक खिसक गई हैं साइना नेहवाल, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट है काफ़ी अच्छा किया है। जो बैडमिंटन फेडरेशन है वर्ल्ड की, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है। मशहूर कॉमेडियन जो कॉमेडी करते थे डॉन रिकल्स, इनका भी अभी निधन हो गया। इन्हें हम प्यार से क्या बुलाते थे, इनका क्या था पेट नेम, इनको बुलाते थे मिस्टर वॉर्मथ। और इनका एक शो भी आता था जिसे बोलते थे द डॉन रिकल्स शो, बहुत मशहूर था वो अमेरिका के अंदर। केंद्र सरकार ने अभी अभी कितने राज्य हैं जिन्हें अकाल पीड़ित घोषित कर दिया है, और उनकी सहायता करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी है। ये 8 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, यूपी भी है, इसमें MP भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तो बेसिकली अभी जो मानसून है वो काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन हालांकि इस साल मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून तेज हो सकता है। तो टोटल राज्य हैं 8, सो आंसर है 8, और इनकी सहायता करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी है सरकार ने, और ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से निकाली गई ये राशि है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पोटस, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, इन्होंने एक 100 दिन का प्लान बनाया है। इनमें से कौन से देश के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी जो पैसों का इम्बैलेंस है, वो ठीक करने के लिए, ये देश है चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चीन के साथ अमेरिका का जो व्यापार है वो एक तरफा है, चाइना को बहुत हेल्प मिलती है। जैसे भारत के साथ चाइना का जो इंडिया के साथ व्यापार है वो भी बहुत एक तरफा है। हम चाइना से $60 बिलियन का जो सामान है ज़्यादा खरीदते हैं बजाय जो हम बेचते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है चाइना से हमें ठीक करना होगा, वरना चाइना हमारी धनराशि ले जाएगा, जो जैसे कि लेता जा रहा है।
जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो ये ट्रेड इम्बैलेंस सिर्फ $30 बिलियन था, अब ये बढ़ के डबल हो गया है। तो चाइना से अब दोहरी मार हो रही है। और दूसरी बात, अमेरिका ने भी ये रियलाइज कर लिया कि चाइना से ट्रेड करने में कोई फायदा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 100 दिन के अंदर हमें जो चाइना से इम्बैलेंस है, आयात निर्यात का जो बैलेंस गड़बड़ा गया है, उसे ठीक करना है। और डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड 2 सवाल और आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है उनका नाम है मेलानिया ट्रंप और इनकी बेटी का नाम है इवांका ट्रंप, और रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में, कभी भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध स्टार्ट हो सकता है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा है अपने मल्टी बैंक पेमेंट ऐप, जिसका नाम है चिल्लड़? तो कौन सा बैंक है? चिल्लड़ पे अब तक 11 बैंक आ चुके हैं टोटल जो इसका IMPS यूज कर रहे हैं। और चिल्लड़ ऐप जो थी ये 4 लोगों ने मिलके बनाई थी, फाउंड की थी। चारों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। तो फाउंडर का CEO कंपनी के चिल्लड़ के, बस उनका नाम याद रख लीजिए, उनका नाम है सोनी जॉय। सोनी जॉय है चिल्लड़ कंपनी के CEO, और इन्होंने अनुबंध किया है HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। और टोटल 11 बैंक है जो चिल्लड़ से इंटीग्रेटेड है। इनमें से कौन है जिन्हें जर्मनी में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है? याद रखिए, राजदूत को बोलते हैं एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप। जैसे अगर पाकिस्तान है तो वहां पे आप यूज करोगे हाई कमिश्नर, अगर जैसे अब फॉर एग्जांपल जर्मनी में आप यूज करोगे एम्बेसडर। तो ये क्या फर्क है कि राजदूत को कहीं तो मैं बोलता हूं एम्बेसडर, कहीं मैं बोलता हूं हाई कमिश्नर। तो याद रख लिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं उनमें हम वर्ड यूज करते हैं हाई कमिश्नर। कॉमनवेल्थ कंट्री 52 है, कॉमनवेल्थ कंट्री दुनिया में, तो उनमें हम यूज करते हैं हाई कमिश्नर और बाकी देशों में यूज करते हैं एम्बेसडर। दोनों का मतलब होता है राजदूत। तो जर्मनी में हमारे राजदूत थे गुरजीत सिंह, इनको अब रिप्लेस कर लिया है इस लेडी ने, इनका नाम है मुक्ता दत्ता तोमर। ये है जर्मनी में भारत की नई राजदूत। कौन से पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, अनाउंस कर दिया है? और ये पाकिस्तान के लंबे समय तक कप्तान भी रहे, और इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड T20 प्रतियोगिता भी जीती। इनका नाम है यूनिस खान। हमारा जो गृह मंत्रालय है और जो हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिससे अगर हमारे सिविलियंस, भारत के नागरिक जो शहीद हुए हैं, हमारे जवान, उनके परिवारों को कुछ डोनेशन करना चाहें, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो यहां जाके कर सकते हैं। और ये जो प्रयास है ये किया अक्षय कुमार, इनकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें रही अक्षय कुमार की। ये खुद एक जो मिलिट्री मैन है उनकी फैमिली से आते हैं अक्षय कुमार, और ये स्पेशल गेस्ट भी थे यहाँ पे। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है भारत के वीर। एक वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है, भारत के वीर। और एक वीर और हैं जिनके बारे में पूछ सकते हैं, CRPF के जवान हैं जिनका नाम है चेतन चीता। इनको 9 गोली लगी लेकिन फिर भी इन्होंने ये बच गए और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको, चीता। अगला सवाल, ये किताब किसने लिखी है? अभी अभी रिलीज हुई है, इस किताब का विमोचन अभी अभी किया गया और इस किताब का नाम है द फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी के ऊपर ये किताब है और इस किताब को लिखा मरपड़ी वीरप्पा मोइली ने। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, वीरप्पा मोइली कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें मंत्री थे, यूनियन मिनिस्टर थे। कौन सा मंत्रालय इनके अंडर था वीरप्पा मोइली के अंडर? लिख के बताइए कमेंट्स में। और 1-2 किताबें और बता देता हूं वीरप्पा मोइली की लिखी हुई जो आपसे पूछ सकते हैं। वीरप्पा मोइली की लिखी हुई एक किताब है अनलीशिंग इंडिया, अनलीशिंग इंडिया। और एक किताब और है द एज ऑफ टाइम, द एज ऑफ टाइम। ये 2 और पूछ सकते हैं। तो वीरप्पा मोइली, इस किताब का विमोचन खुद हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो बच्चों का लिंग अनुपात है यानी सेक्स रेशो, बच्चों की 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो अब काफी इंप्रूव हो गई है। तो हर 1000 बच्चों पे या लड़कों पे, हर 1000 लड़कों पे हरियाणा में, अब ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 0 से 6 ईयर कैटेगरी की, तो चाइल्ड सेक्स रेशो हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं हरियाणा में अब? तो ये कितना क्रॉस कर गया है? तो 950 अब क्रॉस कर गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा है महेंद्रगढ़ के अंदर जहां पे हर 1000 लड़कों पे 1279 लड़कियां हैं, और सबसे कम है रोहतक के अंदर। 1000 लड़कों पे रोहतक में सिर्फ 863 लड़कियां हैं। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में, सबसे कम रोहतक में। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अभी अभी IFSC बैंकिंग यूनिट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर अनाउंस करी है कि ये ओपन करेगा? ये बैंक है RBL बैंक। RBL बैंक का हेडक्वार्टर है कोल्हापुर में, और कोल्हापुर आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर है। पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल मैंने पूछा था, भिवंडी कहां पे है? तो भिवंडी भी महाराष्ट्र में है।
तो भिवंडी अभी न्यूज़ में भी आया था, तो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा भिवंडी न्यूज़ में क्यों आया था। कोल्हापुर में हेडक्वार्टर है आरबीएल बैंक का। और गिफ्ट जो सिटी है, इसके चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ग्रुप सीईओ, इनका नाम है अजय पांडे। गुजरात के अंदर है ये, 2.5 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। टीडी सैट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? टीडी सैट बोलते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल को। देखिए ट्राइब्यूनल क्या होता है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल वो कोर्ट होता है जो किसी खास मुद्दे पे फैसले लेता है, जिसे नॉर्मल जो कोर्ट होता है उसे टाइम लगेगा। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो हमारे पर्यावरण संबंधी जो केसेस होते हैं उन्हें देखता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अभी जो यमुना है उस पर डिसीजन दिया है कि आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड कि उन्होंने यमुना को बर्बाद कर दिया है। इस तरह की चीजें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और दूसरे ट्राइब्यूनल करते हैं। तो जो टेलीकॉम संबंधी मामले सुलझाता है उसको बोलते हैं टीडी सैट। और टीडी सैट में पहले हमारे चेयरमैन थे आफ्ताब आलम, और जो नए बने हैं इनका नाम है शिव कीर्ति सिंह। शिव कीर्ति सिंह। कौन सी आईपीएल टीम है जो एक गेम लॉन्च कर रही है नज़ारा गेम्स के साथ, कंपनी के साथ मिलके? नज़ारा गेम कंपनी है, ये गेम बना रही है और ये बना रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और ऐसा करने वाली ये आईपीएल की पहली टीम है जो एक अपना मोबाइल फोन पे गेम लॉन्च कर रही है, और गेम का नाम होगा आरसीबी स्टार क्रिकेट। आरसीबी स्टार क्रिकेट। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, आरसीबी जो आईपीएल की टीम है इसके कैप्टन कौन है? ये कमेंट्स में लिख के बताइए। अभी अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम के जर्नल में। इसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो वैज्ञानिकों ने जिसकी खोज करी है और यह भी कहा है कि एक ऐसी वैक्सीन, ऐसी दवाई बनाने में काम आएगा जिससे जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जो जिनसे जान भी जा सकती है, उसको ये क्योर कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे, उसका इलाज इनसे संभव हो पाएगा। इस प्रोटीन का नाम है पोर बी, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कैंसर और एड्स तक ठीक कर सकता है। इस प्रोटीन को बनाया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के जो मेडिसिन स्कूल है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल कहते हैं जिसे बॉस्टन, वहां के डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने। अभी अभी एक सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट है जो शुरू हो गया, 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, 40 साल से शिथिल था, लेकिन अब इस पे दोबारा ये एक्टिव हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और ये झारखंड और बिहार के अंदर शुरू हुआ है। 1600 करोड़ रुपए लगेंगे इसके अंदर। आपको बताना इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल। इससे 1 लाख हेक्टेयर जमीन झारखंड और बिहार में उस पर सिंचाई संभव हो पाएगी। और 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, अब ये दोबारा स्टार्ट हुआ है। तो झारखंड में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे रघुबर दास मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, राजधानी रांची है। और जो बिहार आपको पता ही है, गठबंधन सरकार है, महागठबंधन जिसे कहते थे। लालू की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार जी की पार्टी है जेडीयू। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो गंगा की सफाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हमारी जो मंत्री हैं इसके लिए वो उमा भारती हैं, गंगा रिजुविनेशन, रिवर डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों के लिए। इन्होंने गंगा की सफाई के लिए 2154 करोड़ रुपए अभी अलॉट करे हैं। तो कितने प्रोजेक्ट इसमें ये पैसा लगेगा? नमामि गंगे प्रोग्राम है जो गंगा की सफाई के लिए है। टोटल प्रोजेक्ट हैं 26। और ये प्रोजेक्ट क्या है कि जो सीवेज होती है, जो गंदगी होती है गंगा में मिलने से पहले, वो ट्रीट की जाएगी, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे 26। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, और राम नायक यहाँ के गवर्नर हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई थी। ये राम नायक वही हैं जो साउथ मुंबई से पहले स्टार्ट हुए, जो साउथ मुंबई से चुनाव लड़ते थे, जिन्हें गोविंदा ने हराया था, अगर आपको याद हो बहुत पहले। खैर, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये एक म्यूजिकल विलेज बना रही है। इनमें से कौन से हमारे महान संगीतकार उनकी याद में बना रही है? ये संगीतकार भारत रत्न जीत चुके हैं, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, सब, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। लेजेंडरी शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, इनके नाम पे बन रहा है यहाँ पे म्यूजिक विलेज। तो इसका नाम रखा जाएगा बिस्मिल्लाह खान संगीत ग्राम। बिस्मिल्लाह खान संगीत ग्राम इसका नाम रखा जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति को सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, बहुत पुराना कोऑपरेटिव बैंक है, 1918 में बना था, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है स्मिता संधाने, और ये पहली महिला बनी है जो इस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बन रही है। ये भी याद रखना है आपको। एस.के. बनर्जी थे इससे पहले, अब ये रिप्लेस हो गए हैं स्मिता संधाने के द्वारा। इनमें से कौन से फॉर्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने चाइनीज ग्रां प्री जीत ली है? शंघाई में हुई थी, शंघाई वही है जहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स बैंक बोलते हैं जिसे। चाइनीज ग्रां प्री जीत ली लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं। पिछले साल लुइस हैमिल्टन और निको रॉसबर्ग की गजब की जोड़ी थी। निको रॉसबर्ग हालांकि वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, पर निको रॉसबर्ग वर्ल्ड चैंपियन बनते रिटायर हो गए। तो अब लुइस हैमिल्टन के पास निको रॉसबर्ग नहीं है टीममेट, पहले थे। सेबेस्टियन वेटल को इन्होंने हराया। सेबेस्टियन वेटल चलाते हैं फरारी गाड़ी, फरारी।
अभी अभी एक नेशनल कन्वेंशन हुआ वर्ल्ड होम्योपैथी के ऊपर, जो होम्योपैथी होती है, और इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया हमारे आयुष मंत्री ने, जिनका नाम है श्रीपद येसो नायक। ये एक नया मंत्रालय बनाया था। आयुर्वेद, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ये हमारे 5 तरह के मेडिसिन सिस्टम होते हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। इसके लिए हमारे मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। तो ये जो नेशनल कन्वेंशन हुआ, ये कहां पर हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। ये आपको याद रखना है। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक। अभी अभी जो जॉइंट प्लांट कमेटी की रिपोर्ट है, जेपीसी, ये स्टील मंत्रालय के अंदर आता है। इस्पात मंत्रालय जो है हमारा भारत में जो स्टील है उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसके उत्पादन में 2016-2017 के अंदर, तो ये आपको बताना है। टोटल वृद्धि हुई है 11%। सो आंसर है 11%। और दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील कहां पे होता है? सबसे ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चर यानी स्टील का उत्पादन कहां पे होता है? चाइना में। और चाइना हमारे कंट्री में बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्टील डंप कर देता था, इसलिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है और अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट किया है। कारम चकोन, ये कौन से देश की पहली महिला रक्षा मंत्री थी? इनका भी अभी निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये थी स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन वही कंट्री है जो ट्रैवल टूरिज्म में नंबर 1 आया था, मैंने आपको बताया था। और स्पेन में चलता है यूरो। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इन्होंने एक लॉन्च करा है, एरियल जियो फिजिकल सर्वे, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। इससे भारत में कितने मिनरल्स हैं जो डिटेक्ट किए जाएंगे, यानी कितने मिनरल ब्लॉक्स में डिटेक्ट किए जाएंगे, ये आपको बताना है। यानी कि खनिज हम खोजना चाहते हैं, इसके लिए एरियल जियो फिजिकल सर्वे हमने लॉन्च करा है। तो इसमें जो खनिज खोजे जाएंगे वो है 4 मिनरल ब्लॉक्स के अंदर, 4 मिनरल ब्लॉक्स के अंदर। और ये लॉन्च करा बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से लॉन्च किया। और बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां था? कहां है? नागपुर में। और बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्मदिन भी था 14 अप्रैल को, ये भी आपको पता ही होगा। पीयूष गोयल जो हमारे बिजली कोयला मंत्री हैं, जैविक ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्होंने उद्घाटन किया। अभी अभी एक समिट हुई, निम केयर ने ऑर्गेनाइज करी। निम केयर एक गैर सरकारी संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसने ये ऑर्गेनाइज करी। ये किस फील्ड में ये समिट था? ये पहला समिट हुआ इस चीज का, ये था हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ केयर। और इसमें ECAP और सोल, ये 2 टेली साइकेट्री एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा। क्विंटाइल्स IMS नाम की टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके हिसाब से पिछले 5 सालों में भारत में कितनी कैंसर की दवाइयां लॉन्च करी गई? दुनिया में करी गई 50 और भारत में करी गई सिर्फ 7। याद रखिए, भारत में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। 130 करोड़ में से 1 करोड़ लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं भारत के अंदर। और भारत में डॉक्टर कितने हैं कैंसर के? 2000। अमेरिका की जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, उसकी टेक्नोलॉजिकल आर्म है जिसने एक इंडियन पेटेंट रिसीव किया है। और अब ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के अंदर इस पे काम कर पाएगी। इस कंपनी का नाम आपको बताना है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मिशिगन में, और मिशिगन अमेरिका में है। ये कंपनी है फोर्ड। फोर्ड कंपनी के CEO कौन है? मार्क फील्ड्स। मार्क फील्ड्स। महाराष्ट्र की सरकार ने ये डिसाइड करा है कि वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे इस शहर के अंदर। ये कौन सा शहर है? टोटल खर्चा होगा 985 करोड़। इसमें बहुत ही उत्तम दर्जे के स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। एक पूरा प्रॉपर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। तो ये है भिवंडी। तो भिवंडी इसलिए न्यूज में आया था। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन सरकार है शिवसेना की और भाजपा की। इनमें से कौन से 3 देश हैं जिन्होंने एक बिड करी है, जॉइंट बिड, कि हम 2026 का वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजित करना चाहते हैं? अब इन्हें मेजबानी मिलेगी या नहीं वो डिसाइड करेगा फीफा, जो ग्लोबल फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है। फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में, स्विट्जरलैंड में। और फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इटली के हैं, हालांकि स्विट्जरलैंड की नागरिकता भी इन्हें मिली हुई है। तो ये 3 देश हैं, कनाडा, US और मैक्सिको। याद रखिए, कनाडा, US, मैक्सिको उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें तीनों आते हैं। तो मैक्सिको आप जानते हैं, इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। कनाडा के प्रधानमंत्री बहुत एग्जाम में आते हैं, जस्टिन ट्रूडियो। जस्टिन ट्रूडियो अभी न्यूज में फिर से थे क्योंकि इन्होंने जो मलाला यूसुफजाई है पाकिस्तान की, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उन्हें अपने देश की नागरिकता दे दी है। और US तो न्यूज में रहता ही है। तो कनाडा, US, मैक्सिको, ये तीनों मिलकर होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2026 का। अब मेजबानी मिलेगी या नहीं वो फीफा डिसाइड करेगा। एक बात और, 2022 का वर्ल्ड कप होगा कतर में। कतर की राजधानी दोहा है। और 2018 अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पे होगा? रशिया में।
मेंबर्स ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं क्रेडई। क्रेडई यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो भारत में रियल एस्टेट के डेवलपर हैं उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो इन्होंने अभी अभी कितने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं? 53 शहरों में 17 राज्यों के। टोटल प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा होगा। 352 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, 352। और इसमें एक सवाल और पूछ सकते हैं कि हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो कौन है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है वेंकैया नायडू। कौन से भारतीय हैं जिन्हें एशियन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 5वें सालाना एशियन बिजनेस अवार्ड्स के अंदर? ये एशियन बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर है और इनका नाम है आशा खेमका। आशा खेमका वेस्ट नॉटिंघम शायर कॉलेज की प्रिंसिपल है और सीईओ है। इनमें से 2017 मलेशिया सुपर सीरीज टूर्नामेंट जो हुआ कुचिंग मलेशिया के अंदर, वो महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मेंस का खिताब जीता है लिंडेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है लिंडेन, ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं सबसे ज्यादा बार, और आज तक के सबसे महान खिलाड़ी कहा जाता है लिंडेन को। अगर महिलाओं की बात करूं तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जीत गई हैं जिनका नाम है टाई जूइंग। चाइनीज ताइपी की टाई जूइंग ने जीत लिया महिला एकल खिताब। भारत ने अभी अभी 12वां अध्याय करा, मिलिट्री एक्सरसाइज करी है मंगोलिया के साथ, और ये मिजोरम के अंदर हुई है, वायरंगटे के अंदर। इसका क्या नाम है? मंगोलिया से भारत जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और मंगोलिया की राजधानी क्या? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। और चाइना की जो करेंसी है युआन, वही चलती है मंगोलिया के अंदर। तो मंगोलिया के साथ हमने करी नोमैडिक एलिफेंट। अब आपके लिए आपका तीसरा सवाल, लामित्य हम कौन से देश के साथ करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, और प्रबल दोस्तक हम कौन से देश के साथ करते हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे सरकारी अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव और शबरी भट्टासाली, इन्हें अभी अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है? इसका मेंबर अपॉइंट किया गया है। ये हमारे जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरमैन है वो है सुशील चंद्र। ये नाम याद रखिए, सुशील चंद्र। और एक बात और, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमारी संस्था थी सीबीईसी, अब उसका नाम पलट के कर दिया गया है सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप सरकार को सीधा देते हो, जैसे इनकम टैक्स वगैरह। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सरकार को डायरेक्टली नहीं देते, पहले आप किसी और को देते हो और वो फिर कोई और है वो सरकार को देता है। जैसे हमारा जो सेल्स टैक्स वगैरह है, इवन हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनमें से कौन सा लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी का बॉक्सर है 49 किलोग्राम कैटेगरी वाला, जो गोल्ड मेडल लेके आया है थाईलैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में? तो दो हमारे बॉक्सर हैं। बॉक्सर को हम प्यूजिलिस्ट भी बोलते हैं, प्यूजिलिस्ट। 49 किलोग्राम कैटेगरी में किसने जीता गोल्ड मेडल? इनका नाम है के श्याम कुमार। और एक खिलाड़ी है जिन्होंने 64 केजी कैटेगरी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। इनका नाम है रोहित टोकस। ये ऑप्शन बी है। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, रोहित टोकस का संबंध कौन से खेल से? तो आंसर है बॉक्सिंग। इनमें से कौन से देश की अंतरिक्ष इकाई है, स्पेस एजेंसी है, जिसने एक फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर लॉन्च करा है, जिससे जो न्यूट्रॉन एनर्जी है जो ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा सकती है उससे रक्षा ये कर पाएगी? ये किया है नासा ने, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की है, और रॉसकॉस्मोस है रशिया की, और जापान की है जाक्सा। नासा का हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। विजय माल्या, जिनका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमने साइन कर लिया है, बहुत जल्द भारत में होंगे और तब इनको जेल हो जाएगी। बिल्कुल डिफॉल्टर हैं और भगोड़े हैं ये, अगर सरकार की ऑफिशियल मैं बात करूं तो विजय माल्या का जो मकान है बहुत टाइम से बिक नहीं रहा था, बहुत कोशिश करी, फाइनली बिक गया है। एक एक्टर है सचिन जोशी, इन्होंने खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा ये बताइए? विजय माल्या का जो मकान है वो कितने रुपए में, इनका जो शाही कोठी जिसे कहते हैं किंगफिशर विला, ये कितने रुपए में खरीदा गया है? 73 करोड़ रुपए में खरीदा है सचिन जोशी ने, 73 करोड़। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने ये कहा है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा? तो इससे जागरूकता फैलाने के लिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये एक कठोर कदम उठाया है असम की सरकार ने। असम के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, भारतीय जनता पार्टी के। असम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, टिप्स में होनी चाहिए। इनमें से कौन सी एयरलाइन है, कौन सी विमान कंपनी है जिसने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है खेल यात्रा? इसमें 11 एनजीओ मदद करेंगी और ये उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, उसके लिए चीफ स्पॉन्सर है ये। तो खेल यात्रा होगी दिल्ली में, इसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, इसको स्पॉन्सर करेगी ये एयरलाइन। इस एयरलाइन का नाम है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट कंपनी के मालिक कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह। इनमें से किसने
पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है जिसका नाम है थेस्पिस, जो दिल्ली के अंदर हुआ। तो ये ऑर्गेनाइज करा वृक्ष ने। वृक्ष, बस नाम याद रख लीजिए। इसमें लगभग 10 मिनट के जो 10 भारतीय भाषाओं में जो नाट्य हैं वो दिखाए जाएंगे, नाटक। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एग्रीमेंट करा है फ्लाई वर्ल्ड मनी एक्सचेंज के साथ? फ्लाई वर्ल्ड मनी एक्सचेंज एक कंपनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप भारतीय हैं और देश में पैसा वापस भेजना चाहते हैं तो आप इससे भेज सकते हैं। ये उनकी मदद करने के लिए ये किया गया है। और ये भारत का जो बैंक है वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक। अब ये बताइए कमेंट्स में लिख के, आज का चौथा सवाल, साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे, मैलकॉम टर्नबुल, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इनमें से कौन सी भारत की स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एफिलिएशन मिल गई है, सदस्यता मिल गई है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे रेटिफाई कर दिया है, इनको एफिलिएशन ग्रांट कर दिया है, और इनका नाम है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो है अजय सिंह। ये वो अजय सिंह नहीं है जो स्पाइसजेट कंपनी के मालिक हैं, ये दूसरे अजय सिंह हैं। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट हैं एन रामाचंद्रन। एन रामाचंद्रन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। पहली बार हरियाणा के एक फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, ये अपने तबादलों के लिए जाने जाते हैं, 50 से ज़्यादा बार इनका तबादला हो चुका है। इन्होंने अभी अभी एक समन भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये काफ़ी न्यूज़ में आए। तो इनका नाम है सीनियर IAS ऑफिसर अशोक खेमका जी। इनमें से किस व्यक्ति को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है मशहूर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का? लार्सन एंड टूब्रो बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, IT बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, टेक बिजनेस है बहुत सारे इनके। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1938 में बनी थी ये कंपनी। इसके MD CEO बने हैं मिस्टर SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम, और जो AM नायक हैं इस कंपनी के अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। तो आंसर है SN सुब्रमण्यम। USCIS UCSIS आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस को बोलते हैं, CIS। इसने कहा है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो अलाउड है H1B वीज़ा के अंदर वो कितने हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 के लिए मिले हैं इन्हें, और 5 दिन के अंदर मिले हैं। तो जो कैप है वो रखी गई है इसके ऊपर, वो कितनी रखी गई है? तो इन्होंने ये कहा है अगर H1B वीज़ा आप फाइल करते हैं तो उसमें जो कैप है वो 20,000 है, और टोटल जो एप्लीकेशन है वो है 65,000 तो पूरा ये चल रहा है H1B वीज़ा के ऊपर। आप हमारा अलग वीडियो बनाया था हमने, वो देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल कर दिया है। और अभी अभी एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप हुई, जो कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, 2017 की हुई। ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत की रैंक क्या आई? तो इस चैंपियनशिप में भारत की रैंक आई नंबर 1। हमने 12 मेडल जीते, जिनमें से 4 गोल्ड, 5 रजत और 3 कांस्य, यानी 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। टोटल 12 मेडल जीते, हम रहे नंबर 1। और उज्बेकिस्तान जो होस्ट था जिसने मेजबानी करी वो रहा नंबर 2। और हमारा जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है, शतरंज के चैंपियन, वो है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। सरकार ने अभी अभी इनमें से कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप करी है इंटरनेट सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंज्यूमर्स को? तो कौन सी कंपनी है ये कंपनी है गूगल। गूगल कंपनी किसने फाउंड की थी? सर्जे ब्रिन और लैरी पेज ने। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और ट्विटर कंपनी के CEO एग्जाम में काफी पूछ सकते हैं, इनका नाम है जैक डॉर्जी। जैक डॉर्जी है ट्विटर कंपनी के CEO। ये सब अमेरिका की कंपनी है। यूट्यूब तो गूगल की ही कंपनी है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा। फेसबुक भी अमेरिका की है, ट्विटर भी अमेरिका की है, तो सब अमेरिका की है। फेसबुक कंपनी के CEO हैं मार्क जकरबर्ग और COO हैं शेरियल सैंडबर्ग। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, शेरियल सैंडबर्ग, और CEO है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग की पत्नी का नाम है चेन, CHEN। कोलकाता खुलना पैसेंजर ट्रेन, ये अभी अभी ट्रायल रन इसका स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी ये ट्रेन चल पड़ेगी, भारत से बांग्लादेश के बीच में चलेगी ये। आप जानते हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी, तो ये तब हरी झंडी दिखाई गई इसे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस द्वितीय। और ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक? भारत से बांग्लादेश, कोलकाता से लेके खुलना तक। ये इसका नाम है कोलकाता खुलना पैसेंजर ट्रेन, यानी मैत्री एक्सप्रेस द्वितीय। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका।
अभी ये बताइए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद, विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर को, आप जानते ही हैं। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर अगले 50 दिनों में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में इतने रुपए की करिए कम से कम, तो अब आपको अपनी आईटीआर जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें दिखानी पड़ेगी। तो कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन है कैश में 2 लाख रुपए से ऊपर। अगर आपने विमुद्रीकरण के बाद 30 दिसंबर तक, ध्यान से सुनिए, 50 दिन के अंदर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा की करी है, तो जब टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें दिखानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और एक बात और याद रखिए, जीएसटी आप जानते हैं लागू हो रहा है। जीएसटी अब कभी भी लागू हो सकता है, जून में होगा वैसे। तो जीएसटी के मुताबिक अगर आप 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स इवेड करते हो तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जमानत भी नहीं होगी आपकी, नॉन बेलेबल है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर जीएसटी के अंदर टैक्स फ्रॉड कर दिया तो लिमिट उसकी रखी गई है 5 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सी भारतीय मूल की महिला है जो लंदन में जज बन गई है, वहां की पहली नॉन वाइट जज बनी है, यानी श्वेत, गैर श्वेत जज बनी है, और ये जो प्रतिष्ठित वहां का ओल्ड बेली कोर्ट है लंदन का, उसमें जज बनी है। तो ये इन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और इनका नाम है अनुजा रविंदर धीर। ये वहां की सबसे यंग जज भी बनी है। अभी अभी एक रीसेंट रिपोर्ट रिलीज करी है बीसीजी टाई ने, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और टाई, जो इंडस एंटरप्रेन्योर्स का एसोसिएशन उसको बोलते हैं टाई। इसके हिसाब से भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 2002 कौन से साल तक $250 बिलियन क्रॉस कर जाएगी इंटरनेट इकोनॉमी। और यह भी कहा है कि भारत में जो इंटरनेट यूज करते हैं लोग अभी हैं 39 करोड़। भारत में 39 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, ये 2020 में हो जाएंगे 65 करोड़ और $250 बिलियन की हमारी इंटरनेट इकोनॉमी हो जाएगी 2020 तक। तो इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, ये एक अच्छा एक भारत के लिए सूचक है। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बन गया है जिसने कनाबिस बोलते हैं गांजा को, जो गांजा फूंकते हैं उसको बोलते हैं कनाबिस। तो कनाबिस यहाँ पे लीगल है, आप किसी दवाई की दुकान पे जाके नॉर्मली खरीद सकते हो कनाबिस को। ऐसा करने वाला पहला देश बना है उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। लैटिन अमेरिका का कंट्री है उरुग्वे। इनमें से कौन सा बंगाल का 23वां जिला बन गया है? पिछले हफ्ते ही बंगाल ने 22वां जिला बनाया था झारग्राम को, और 23वां अभी बना दिया है। किसको बनाया है 23वां, क्या बता सकते हैं? इसका नाम है वेस्ट बुर्दमा। वेस्ट बुर्दमा, जिसके अंदर बर्धमान, पश्चिम, आसानसोल, दुर्गापुर ये सब एरिया आते हैं, वेस्ट बुर्दमा। और बंगाल में ये भी पूछ सकते हैं किसकी सरकार है, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। नासा ने एक शुक्र ग्रह जैसा प्लेनेट अभी अभी खोजा है, शुक्र ग्रह, विनस शुक्र ग्रह, और ये धरती से 219 लाइट ईयर अवे दूर है। 219 प्रकाश वर्ष दूर है धरती से। नासा ने कौन सा टेलीस्कोप यूज करा है इसे खोजने के लिए? इस टेलीस्कोप को बोलते हैं कीपलर स्पेस टेलीस्कोप, और इसका नंबर है 1649। कीपलर 1649 को नासा ने यूज करा है इस ग्रह को खोजने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लॉन्च करा है। किस ओकेजन में किया है? तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को हो गए थे 100 साल पूरे, इस खुशी में ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया किया है। तो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने किया था। फिनोपेटेक नाम की कंपनी है। फिनोपेटेक कंपनी ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? कौन से? फिनोपेटेक कंपनी वही कंपनी है जिसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनोपेटेक कंपनी को किस चीज का लाइसेंस दिया था? पेमेंट बैंक खोलने के लिए। फिनोपेटेक ने 3 कंपनियां हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये 3 कंपनियां हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्साइड लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आंसर है 1, 2 एंड 3। फिनोपेटेक कंपनी के बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी प्रेसिडेंट है चंदा कोचर। ये पूछ सकते हैं फिनो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, तो इनका नाम है ऋषि गुप्ता। और एक और चेयरमैन बहुत आ रहा है एग्जाम में, वो है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा कौन है? अभी इन्होंने बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी। इन्होंने ये भी कहा कि एक जो लड़की होती है उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि वो शादी किससे करती है। तो इनके जो पति हैं इन्होंने इनके कैरियर में बहुत सपोर्ट किया है। शिखा शर्मा कौन से बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर है? कमेंट्स में लिख के बताइए। शिखा शर्मा। और मुजफ्फरनगर के प्रिंसिपल जज हैं फैमिली कोर्ट के, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 6000 से ज्यादा केसेस सिर्फ 327 दिनों में इन्होंने निपटा दिए। इनका नाम क्या है? कौन है ये न्यायमूर्ति? इनका नाम है
तेज बहादुर सिंह, जस्टिस तेज बहादुर सिंह, मुजफ्फरनगर जो वेस्टर्न यूपी के अंदर है। इनमें से कौन सी विमान कंपनी है जिसने एक ही दिन में 900 फ्लाइट उड़ा दिए, और ऐसा करने वाला ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है ये, इससे पहले 900 फ्लाइट्स एक दिन में किसी ने नहीं उड़ाई, और इस कंपनी का 40% शेयर है हमारी मार्केट के अंदर। ये कंपनी है इंडिगो। इंडिगो, और इंडिगो के बारे में एक सवाल हो रहा सकता है, इस कंपनी के प्रेसिडेंट कौन है? आदित्य घोष। 2000 फीट एस्ट्रॉयड एक अभी अभी धरती के बहुत पास से गुजरेगा 19 अप्रैल को, और ये धरती के बहुत पास आ जाएगा। धरती से सिर्फ 18 लाख किलोमीटर की दूरी पे ये आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक डेंजर हो सकता है। खैर, ये एस्टेरॉयड, इसका नाम है जो 25। इसको साइंटिस्ट ने कौन से साल में खोजा था? जो 25 नाम का ये एस्टेरॉयड, ये कौन से साल में खोजा था? साल बताना है। साल है 2014। 2014। नासा नहीं खोजा था इसे, एरिजोना के अंदर। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे सरकार ने दो चीजें लॉन्च करी हैं? एक, पिंक होसाला पेट्रोल फ्लीट व्हीकल, ये एक तरह की गाड़ी है जो इमरजेंसी में, आपात में जल्दी से पहुंच जाएगी लोकेशन पे। और दूसरा, सुरक्षा मोबाइल फ़ोन पैनिक एप्लीकेशन, यानी अगर आप कहीं पे खतरे में हैं तो इस मोबाइल ऐप पे आप जीपीएस के थ्रू कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये दोनों इमरजेंसी के लिए किया गया है। ये किया गया है दोनों बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, जो अभी काफ़ी खुश होंगे क्योंकि उपचुनाव में दोनों सीट कांग्रेस ले गई है कल। अभी अभी कौन सी भारत की संस्था है जिसके 250 साल पूरे हो गए हैं? 250 साल पूरे हो गए हैं। 1767 में बनी थी, 1767 में, और इसका नाम है सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने एक चीज़ और बनाई है जिसका नाम है नक्शे। नक्शे के ऊपर 3000 से ज़्यादा मैप है जो आप देख सकते हैं। इनमें से हमारे कौन से भारतीय जल सेना के ऑफिसर हैं जिनको पाकिस्तान में मृत्यु दंड की सजा दी गई है वहाँ के मिलिट्री कोर्ट ने? मिलिट्री कोर्ट तो क्या है, कंगारू कोर्ट है। झूठे इल्ज़ाम लगाए, झूठा कन्फेशन डाला है। इनका नाम है कुलभूषण जाधव। ईरान में अपना व्यापार करने गए थे, पाकिस्तान ने इन्हें वहाँ से उठा लिया, झूठे मुकदमे लगा दिए और फिर इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो हमारा भारत का जो मंत्रालय है अभी काफ़ी कोशिश कर रहा है इन्हें वापस लाने की। और सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक अनाउंसमेंट करी है। इसके हिसाब से 2015 का हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा, कितने लेखकों को दिया जाएगा? टोटल ये 26 लेखक हैं और 12 कैटेगरीज के अंदर इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। तो आंसर है 26। इनमें से कौन सा देश है जिसने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कैरिड आउट इन द ईयर 2016 को टॉप किया है? कहने का मतलब, कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा फांसी की सजा सुनाई है अपने सिविलियंस को, अपने नागरिकों को 2016 के अंदर? ये रिपोर्ट दी है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब आपके लिए आज का छठा सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट्स में लिख के बताइए। तो जो देश जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु दंड दिया गया वहां के लोगों को, वो है चाइना। और कोई फिगर नहीं दिया है इसमें। और 4 कंट्री ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन हुए हैं। एक है ईरान, एक है सऊदी अरब, एक है इराक और एक है पाकिस्तान। इन चारों में मिला के दुनिया के 87% एग्जीक्यूशन हुए हैं। तो जरूरी नहीं है फांसी तो एक शब्द हो जाता है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे फांसी देके नहीं मारते। कई जगह है जहाँ पे पत्थर से मारते हैं, कई जगह जहाँ बम से उड़ा देते हैं। सऊदी अरब में तो तलवार वगैरह से भी काट देते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं मारने के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है एग्जीक्यूशन से वो हुई है चाइना में, और फिर हुई है 4 देशों में। 4 देश बहुत इसके लिए पॉपुलर हैं। एक है ईरान, सऊदी अरब, इराक और पाकिस्तान। भारत के अंदर एक भी नहीं हुई है 2016 के अंदर। इनफैक्ट भारत में जो आखिरी फांसी हुई थी वो हुई थी कसाब को, और उससे के बाद अभी तक नहीं हुई है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अन्नपूर्णा भोजनालय बनाए हैं? अन्नपूर्णा भोजनालय, यहाँ पे कम पैसों में खाना मिलेगा। और इससे पहले जो स्कीम थी वो थी समाजवादी स्कीम। समाजवादी कैंटीन लॉन्च करी थी अखिलेश ने, वहाँ पे भी सस्ता खाना मिलता था। और अब उसका नाम अब कर दिया गया है अन्नपूर्णा भोजनालय। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा 3 रुपये में, लंच और डिनर मिलेगा सिर्फ 5 रुपये में। ये करा है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर। 101वां पुलिट्जर प्राइज किसे मिला है फिक्शन कैटेगरी के अंदर? पुलिट्जर प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज है। और जिस किताब को ये मिला है वो है द अंडरग्राउंड रेल रोड, और इसको लिखा है कॉल्सन व्हाइटहेड ने। तो आंसर है डी। सरकार ने जो टोटल पहले कितनी सरकारी स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिन्हें CSS बोलते हैं, जिन्हें केंद्र खुद स्पॉन्सर करता था, अब उनका नंबर घटा के कर दिया सिर्फ 28। तो पहले कितनी थी आपको बताना है। पहले इनका नंबर था 66, और अब है सिर्फ 28।
इनमें से कौन सी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जिसने जूम कार के साथ, जूम कार एक स्वचालित गाड़ियां बनाने वाली रेंटल कंपनी है और स्वचालित जो गाड़ियां रेंट पे देती है, इसके साथ मिलकर टाई अप किया है और ये कंपनी है महिंद्रा, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है पवन गोयनका, पवन गोयनका। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सेवा? इस पे जो सरकार की विभिन्न वेलफेयर स्कीम है और प्रोग्राम है उनकी जानकारी, उनकी सूचना दी जाएगी। 250 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इस ऐप पे जाके। ये लॉन्च करा है हरियाणा की सरकार ने, भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है। केरला की एक कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जिसे प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रोसेसेस है वो कर सकती है, बैंक की तरह काम कर सकती है, लेकिन प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई की तरफ से इसे नहीं मिलता। जैसे मुथूट फाइनेंस है, मन्नापुरम है। तो मन्नापुरम जो फाइनेंस कंपनी है इसने कौन से बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड निकाला है? को ब्रांडेड कार्ड। को ब्रांडेड का मतलब ये होता है मन्नापुरम का भी और इस बैंक का नाम दोनों रहेंगे उस कार्ड के ऊपर। इन्होंने अनुबंध करा है यस बैंक के साथ। यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है राणा कपूर और हेडक्वार्टर है मुंबई में। फ्लिपकार्ट को अभी अभी बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई है। पहले कह रहे थे कि फ्लिपकार्ट बंद हो जाएगी, पर कोई बंद नहीं हो रही। 1.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग उठा ली है। 3 कंपनियों ने इन्वेस्ट करा है फ्लिपकार्ट के अंदर। फ्लिपकार्ट एक तो ईबे कंपनी का इंडिया बिजनेस खरीद लेगा, तो ईबे ने इन्वेस्ट करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट करा है और टेंसेंट ने करा है, नेस्पर ने नहीं करा है। तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट नहीं करा है? फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो सचिन बंसल को भी पिछले साल फायर कर दिया गया था, बिन्नी बंसल को इस साल फायर कर दिया गया था, लेकिन उनकी जगह आए थे कल्याण कृष्ण मूर्ति। और अब फंडिंग उठ गई है, तो 1.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग उठा ली है। 1.4 बिलियन डॉलर होता है लगभग आप कह सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सी मशहूर एक्ट्रेस हैं जिन्हें यूएनएचसीआर गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज का गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया अभी। इन एक्ट्रेस का नाम है क्रिस्टीन डेविस। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो चीफ है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी अभी अभी? इस मोबाइल ऐप से आप अपने जो क्लेम है वो फाइल कर सकते हैं, उनको सेटल कर सकते हैं अगर कोई प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आपके कोई ड्यूज बचे हैं तो। इस ऐप का नाम रखा गया है उमंग। उमंग, और उमंग की फुल फॉर्म भी है। उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इन शॉर्ट उमंग। और हमारे लेबर मिनिस्टर कौन है? श्रमिक मिनिस्टर हमारे जो मंत्री हैं वो है बंदारू दत्तरेया। फॉरेन मिनिस्टर मिले अभी अभी G7 देशों के। कहां पर मिले बताइए? G7 कंट्रीज जो हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर अभी अभी मिले लुक्का, इटली के अंदर। इटली की राजधानी है रोम। इनमें से कौन सी कंपनी है जो आईसीसी की इनोवेशन पार्टनर बन गई है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आप जानते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इनोवेशन पार्टनर कौन बन गई है इस कंपनी की? और आईसीसी में देव रिचर्डसन है, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ देव रिचर्डसन। तो ये कंपनी है इंटेल। इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एक अपना सोशल डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करा है जिसका नाम है हृदय? हृदय। और इस बैंक का हेडक्वार्टर केरल के अंदर है। केरल में एक जगह है थ्रिसुर, वहां पे है। ये बैंक है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी जो हमारे महान सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सेवी ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिनको महात्मा फूले बोलते थे, उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको यह बताना है कि वो कौन सा समाज था जिसके फाउंडर थे। बहुत काम करा है ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने और इनकी पत्नी दोनों ने, सावित्री बाई फूले जी ने, जो महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। और ये फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के। सत्यशोधक समाज। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक लाइव स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ये, जिससे टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंशियल अकाउंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सके? यानी कि कहने का मतलब भारत में जो टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये सब लाइव स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी से पता कर सकती है सरकार, जिससे टूरिज्म को, पर्यटन को बेहतर बनाया जा सके। इस राज्य को बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री, और इसका टूरिज्म तो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। ये है केरल। केरल में वामपंथियों की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। पिनरई विजयन है यहाँ के मुख्यमंत्री। इनमें से कितना पैसा मनरेगा के अंदर सरकार ने रिलीज करा है? तो बजट में तो रखा था 48,000 करोड़, और अभी रिलीज कितना करा है?
रिलीज किया है 23,500 करोड़, और बजट में मनरेगा का एलोकेशन था 48,000 करोड़। मारुआनो फेलियानी, ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छा मिडफील्डर है। कौन से फुटबॉल क्लब को कैप्टन करने वाले पहले मुस्लिम बन गए? ये क्लब, इसको रेड डेविल्स भी बोलते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में अपने फुटबॉल मैच खेलता है। ये क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहली मालगाड़ी फ्रीट ट्रेन एक है जो यूके से चाइना आएगी, 12,000 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करके। तो आपको यह बताना है कि यूके से ये जो चाइना ट्रेन जाएगी 12,000 किलोमीटर, आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना कहाँ है और यूके कहाँ है, तो बहुत लंबी जर्नी है। कितने देशों से पास होगी ये ट्रेन? तो ये ट्रेन पास होगी टोटल 7 देशों से, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रशिया और कजाकिस्तान। तो आंसर है 7। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीट ट्रेन है। G20 के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं वो अभी मिले हैं। हमारे डिजिटल मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के जो मिनिस्टर हैं, हमारे डिजिटल मिनिस्टर हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट मीटी। तो G20 कंट्रीज में इंडिया भी आता है, G20 का मेंबर है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन आता है, उसको मिला के 20 बोलते हैं, G20, ग्रुप ऑफ 20। तो ये कहाँ पे मिले अभी अभी? इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई? इनकी मीटिंग हुई अभी अभी डसलडॉर्फ में, DUSSELDORF। डसलडॉर्फ कहाँ है? जर्मनी में। इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो सबसे क्लीन है भारत में? ये अभी अभी सर्वे हुआ था, तो इनफैक्ट जो हमारा एनुअल स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो हमारा सबसे क्लीन, नीट एंड क्लीन, सबसे ज़्यादा साफ सुथरा बंदरगाह कौन सा है भारत में? ये है हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट हमारा सबसे साफ सुथरा बंदरगाह है। और दूसरा नंबर पे है विजैग। हमारा जो डाक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसने कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है? ये अब जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसको प्रमोट करेंगे मिलके। तो डाक विभाग है, यानी कोई बड़ा बैंक ही होगा, तो ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हमारी चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। और एक बात और याद रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 बैंक से मिल गया अभी अभी। एक तो भारतीय महिला बैंक है और दूसरा 5 इनके अपने खुद के एसोसिएट बैंक्स हैं। अभी अभी एक किताब लॉन्च हुई जिसका नाम है होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव। इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है अश्वनी कुमार। और एक मोबाइल ऐप हमारे बिजली मंत्री, बिजली, कोयला, जैविक ऊर्जा पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करी है, जिससे जो सिटीजन्स हैं, देश के नागरिक हैं, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। पावर सप्लाई रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है, लाइव एकदम। और इस ऐप का नाम क्या रखा है? इस ऐप का नाम रखा है ऊर्जा मित्र। ऊर्जा मित्र। और हमारे जो ऑयल और गैस के लिए मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी इनमें से कौन सी स्कीम है जो खत्म कर दी है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब चलती थी। इस स्कीम का नाम है समाजवादी पेंशन स्कीम। तो अब ये बंद कर दी है, अब ये काम नहीं करेगी। इनमें से कौन सा देश है जिसने 5वां एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप जीता, जो भारत के अंदर हुआ था? तो भारत के अंदर हुआ, भारत ने ही जीत लिया, और भारत ने फाइनल में हराया मलेशिया को। मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए थे, आप जानते ही होंगे, नजीब रजाक। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, नजीब रजाक। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, जहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एयरटेल और भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ अनुबंध किया है? दोनों मिलकर अब ये 5G नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ये कंपनी है नोकिया। नोकिया कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली थी, वैसे फिनलैंड की कंपनी है ये नोकिया। और नोकिया कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भारतीय हैं, इनका नाम है राजीव सूरी। नबार्ड, जो हमारा एग्रीकल्चर के लिए बैंक है, कृषि के लिए, 1982 में बना था नबार्ड। तो नबार्ड कितना पैसा रेज कर रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए? नबार्ड टोटल पैसा रेज करेगा 7,000 करोड़, 7,000 करोड़। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे टोटल 2022 तक। इनमें से कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? याद रखिए, अकेले नहीं है, 8 ब्रांड एम्बेसडर हैं, हर देश से एक। तो भारत की तरफ से हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। अब आपके लिए 7वां सवाल आज का। हरभजन सिंह की पत्नी का क्या नाम है, जो पहले एक फेमस एक्ट्रेस थी? हरभजन सिंह की पत्नी, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। और ये जो 8 ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनका नाम आपको बता देता हूँ, ये सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, कोई इसमें विकल्प नहीं है। शाहिद अफरीदी है पाकिस्तान से, हबीबुल बाशर हैं बांग्लादेश से, इयन बेल हैं इंग्लैंड से, शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड से, कुमार संगकार हैं श्रीलंका से, माइक हसी हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ग्रैम स्मिथ हैं साउथ अफ्रीका से। अभी अभी एक किताब लिखी गई जिसका नाम है मातोश्री। ये जो मराठी
रानी थी जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, उनके जीवन पर आधारित है। इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है सुमित्रा महाजन ने, और इसका विमोचन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो सुमित्रा महाजन जो लोकसभा स्पीकर है, इन्होंने किया अहिल्याबाई होलकर की जीवन पर आधारित मातोश्री बुक का लेखन। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने शराब बंद कर दी है पूरी तरह से, और ये कहा है कि शराब हम एक एक करके पूरी तरह से बंद कर देंगे फेस्ड आउट मैनर में। फेस्ड आउट मतलब एकदम से बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। जैसे पहले हम बंद करेंगे गाँव में, फिर शहरों में, इस तरह से। तो पहले उन गाँव में बंद करेंगे जिनकी जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है। ये डिसीजन लिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम कब मनाते हैं? याद रखिए, पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो है यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन गए थे 12 अप्रैल 1961 को। और इसीलिए 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि इस दिन को मनाया जाना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम क्या है जिसे इंडिया ने कहा है कि इसे यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम आना चाहिए? ये एक तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है जिससे आप ठीक हो सकते हैं, हीलिंग के लिए जाना जाता है। इसका नाम है सोवा रिगपा। कांग्रेस के लीडर अखिलेश दास गुप्ता, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता के बेटे हैं, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। कौन से मंत्री थे बताइए? ये कांग्रेस की सरकार में थे इस्पात मंत्री, स्टील मिनिस्टर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR के वैज्ञानिकों ने जो कलपक्कम के अंदर है एक फेरोफ्लूइड इमल्शन बनाया है जिससे आप बॉडी टेम्परेचर को विजुअली मॉनिटर कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर आप किसी पर्सन को देखोगे तो उसको देख के ही बता सकते हो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। इस तरह का एक फेरोफ्लूइड इमल्शन बनाया है। तो आप ये बताइए, ये जो रिसर्च है ये कौन से साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था ऑप्टिकल मटेरियल्स नाम के जर्नल में। बी वेणुगोपाल और सुनीता शर्मा, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं? दो मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 ये और 2 पहले ही हैं, तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। ये कंपनी है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उषा सांगवान, नाम चारों इंपॉर्टेंट है, हेमंत भार्गव, उषा सांगवान, बी वेणुगोपाल और सुनीता शर्मा। केरल की सरकार ने कौन सी भाषा अनिवार्य कर दी है 10वीं तक? केरल के जितने भी स्कूल हैं 10वीं तक ये भाषा पढ़नी पड़ेगी, और अगर नहीं पढ़ी तो 5000 रुपये का फाइन लगेगा स्कूल के ऊपर। ये भाषा है मलयालम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभी अभी नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए 2016 के लिए। 27 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिए। ये अवार्ड 1966 में शुरू किए थे कौन से मंत्रालय ने? तो ये 1966 में स्टार्ट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, खदानों के मंत्रालय ने। और हमने कौन से देश के साथ एक जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी बनाई है जिससे हम बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्टडी कर सकें, लॉन्च कर सकें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो 2 देशों के बीच में जो बिजनेस होता है उस पर प्रतिबंध कम से कम होते हैं, उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये हमने किया है जॉर्जिया के साथ। जॉर्जिया है की राजधानी है तबिलिसी, और जॉर्जिया की मुद्रा है लारी। और ये बताइए कि हमारा जो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है उसका नाम क्या है? सरकार ने लॉन्च करा है, 6000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इसका नाम हमने रखा है संपदा। संपदा की फुल फॉर्म भी है, बहुत बड़ी एग्जाम में आएगी नहीं वैसे, पर बता देता हूँ। स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इतना बड़ा नाम है संपदा का, नाम याद मत रखिए, ना रख पाएंगे आप। हमारे खाद्यान्न के लिए मंत्री कौन है? फूड सेफ्टी वगैरह जो जिनके अंडर आता है, रामविलास पासवान। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अभी 100 साल पूरे हुए गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के, तो इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आयोजित की। हमारे NRI जर्नलिस्ट हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, विजय राणा, कहाँ पे, कौन से देश में ये आयोजित की गई? ये आयोजित की गई यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूनाइटेड किंगडम में लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ पे एक नेहरू सेंटर है, वहाँ पे ये आयोजित की गई। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करने का मतलब ये होता है ये अब खुद अपनी डिग्री दे सकता है। कहाँ पर स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? ये स्थित है विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अभी अभी जो ये डिसाइड हुआ है कि कुछ जगह भारत में, बताना है कितनी जगह, जो फ्यूल प्राइसिंग है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो पेट्रोल वगैरह के दाम है वो रियल टाइम मॉनिटर होंगे, डेली रिवाइज होंगे। अभी 15 दिन के अंदर होते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस हर 15 दिन में चेंज होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जो उसके हिसाब से कि विदेशों में क्या तेल के दाम चल रहे हैं, जिन देशों से हम तेल खरीदते हैं, जैसे ईरान है, इराक है, नाइजीरिया है, और भी देश हैं, उनसे हम तेल खरीदते हैं, ओपेक के मेंबर से हम खरीदते हैं तेल। तो हर 15 दिन में तेल के दाम ऊपर नीचे होते हैं। अब रोज हुआ करेंगे। तो ये हर जगह नहीं होगा, अभी पायलट टेस्टिंग चल रही है। पायलट टेस्टिंग मतलब पहले हम इन 5 जगह पे देखते हैं, अगर ठीक सब बैठा तो फिर हम पूरे इंडिया में कर देंगे। तो ये कितनी जगह ये पूछा है, तो ये जगह है 5। और हमारे कौन है तेल के मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के हैं। अब ये बताइए कि ये 5 जगह कौन सी है। तो ये 5 जगह है, एक तो है जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर बोलते हैं, टिस्को प्लांट भी है यहाँ पे। एक है उदयपुर, जहाँ पे सहेलियों की बाड़ी, और दूसरी जगह है राजस्थान में। एक है विजैग, और एक है पुडुचेरी, और एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है कि अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च कर सकते हैं? कौन सी कंपनी है ये कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं जेफ बेजोस, ये हैं सीईओ अमेजॉन के। और कर्नाटक बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बन गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पी जयराम भट्ट अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह ली है महाबलेश्वर एमएस ने। और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। मुंशी वेणु, इनका निधन हो गया। तो ये मशहूर क्या थे? ये मलयाली फिल्मों के एक्टर थे, 70 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। मुंशी वेणु। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कितने कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, जिन्हें लिस्ट करने का के लिए अनुमति दे दी है? बेसिकली सरकार 25% डीवैल्यू करना चाह रही है, डिवैल्यूएशन करना चाह रही है इन कंपनी के अंदर, अपना पैसा वापस खींचना चाह रही है 25%। तो टोटल कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लिस्ट कर देगी सरकार? टोटल कंपनियां हैं 11। इंटरबैंक मैसेजिंग सर्विस, जिसका नाम है स्विफ्ट इनमें से जो फ्रॉड मैसेजेस हैं उन्हें पकड़ेगी। स्विफ्ट के अंदर एस की फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट के अंदर एस की फुल फॉर्म है सोसाइटी, और स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और बेल्जियम में स्थित ये कंपनी है। 7000 लड़कियां उन्होंने एक साथ डांस करा। भी कौन सा डांस किया? इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, विशाखापट्टनम में। तो अगर आप विशाखापट्टनम जानते हैं कहां पे, तो क्वेश्चन 2 मिनट का है। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। सो आंसर है कुचिपुड़ी। इनमें से कौन से राज्य की पुलिस है जिसने एक स्कीम लॉन्च करी है तारे ज़मीन पर? तारे ज़मीन पर स्कीम ये है कि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, नक्सल अफेक्टेड एरिया में जो बच्चे हैं, उनको जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है, जो सिटीज़न है, नागरिक हैं, उन्हें डोनेशन दो, उनको पैसा दो, उनको रुपया दो, उनको बैग दो, बुक्स दो, एजुकेशन दो। तो ये स्कीम है, इसका नाम रखा गया है तारे ज़मीन पर। नक्सल प्रभावित एरिया के अंदर की गई है। तो आपको बताना है ये नक्सल प्रभावित एरिया कौन से राज्य के जहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई है। ये राज्य है झारखंड। और हमारी केंद्र सरकार उसने अपनी अपनी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था टारगेट प्लस स्कीम में 2004-2009। इसमें कितना रिफंड दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को? टोटल रिफंड है 2700 करोड़ रुपए। ताल मैन्युफैक्चरिंग, ये टाटा मोटर्स की एक कंपनी है, इसने एक रोबोट बनाया है, इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबोट। तो ये बताइए इस रोबोट का नाम क्या है? और रोबोट वगैरह जो ये बन रहे हैं, ये हमारे जॉब्स खाएंगे, याद रखिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत में 69% जॉब्स ऐसे हैं जिनको खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो इस रोबोट का नाम इन्होंने रखा है ताल ब्रावो। ताल ब्रावो। नेशनल सेफ मदरहुड डे 2017 किस तारीख को मनाया गया? नेशनल सेफ मदरहुड डे, सिर्फ नाम याद रखिए, सिर्फ डेट का, 11 अप्रैल को। और इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने $9 बिलियन रेज कराए इस्लामिक बॉन्ड इशू करके? इस्लामिक बॉन्ड इशू किए हैं सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने इशू किए हैं, रियाद है इसकी राजधानी। और यूएई की राजधानी है आबू धाबी, यूएई। इस्लामिक बॉन्ड इशू किए हैं। इस्लामिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, क्या आप ये जानते हैं? इनको बोलते हैं सुकुक। सुकुक। अभी अभी 10 दिवसीय लंबी एक्सरसाइज हुई है सागर मठ फ्रेंडशिप 2017। कौन से 2 देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है? 2 देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे में सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। सागर मठ बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, नेपाल के अंदर। तो ये एक्सरसाइज हुई है नेपाल और चाइना के बीच में। अर्बन ज्योति अभियान, जिसको बोलते हैं ऊर्जा, तो ये कौन सा राज्य टॉप स्टेट नहीं है अनइंटरप्टेड पावर जहां पे है? कहने का मतलब 3 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पे लगातार बिजली आती है, बिजली नहीं जाती है। इनमें से कौन सा राज्य है ऊर्जा ज्योति अभियान के तहत उनमें से नहीं है, जहां पे अनइंटरप्टेड पावर में टॉप नहीं किया जिसने? तो केरल, महाराष्ट्र, केरल है इसमें, महाराष्ट्र भी है इसमें। कौन सा नहीं है ये पूछा है इनमें? तो उत्तराखंड नहीं है इनमें। उत्तराखंड में अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और के पॉल यहाँ के गवर्नर हैं। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान में लगातार बिजली आती है, टॉप स्टेट्स हैं ये।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल है ई नाम। ई नाम क्या है? ई नाम ये है कि जो मंडी होती है जहाँ पे हम खाद्यान्नों को खरीदते बेचते हैं, खाद्यान्नों को, या फिर जो फर्टिलाइजर है, दूसरे जो कृषि संबंधी जो सामान बिकता है यहाँ पे, उसे मंडी बोलते हैं। तो मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे कनेक्ट कर दिया गया जिसका नाम है ई नाम। ई नाम को 1 साल पूरा हो गया है, तो कितने रुपए का यहाँ पे बिजनेस हुआ है 1 साल में, कितने रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं ई नाम के तहत? टोटल ट्रांजैक्शन हुए हैं ई नाम में 15,000 करोड़ रुपए के, और टोटल 417 मार्केट हैं जो कनेक्ट कर दिए गए हैं ई नाम से। हिटगर्ल एक आत्मकथा है, इनमें से कौन सी अभिनेत्री की? इसको लॉन्च करा मशहूर सुपरस्टार सलमान खान ने मुंबई के अंदर। तो ये किसकी जीवनी है, किसने लिखी है, ये किसने, आत्मकथा है किसकी? ये है आशा पारेख की आत्मकथा। और नासा ने या इसरो ने या ईएसए ने या सीएनएसए ने, इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी ने देशों के, रात को देश कैसे दिखते हैं उसकी फोटो रिलीज करी है? तो इसका नाम दिया गया है नाइट लाइट्स। तो इसमें भारत ऐसा दिखता है। और अगर आप नासा की पुरानी फोटो से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाइट ज़्यादा है इस बार। और कई बार ये फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है कि ये दिवाली पे नासा ने फ़ोटो खींची है। ऐसा कुछ नहीं है। नासा के पास ये काम नहीं है कि वो देखे दिवाली पे भारत कैसा दिख रहा है। ये कोई दिवाली वगैरह की फ़ोटो नहीं है। तो ये फ़ोटो है कि हमारी नाइट लाइट्स की। तो ये रिलीज़ करी है नासा ने। इनमें से कौन से मशहूर एक्टर हैं जिन्हें पंजाबी कम्युनिटी ने मुंबई के अंदर सम्मानित करा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर? ये अभिनेता हैं मशहूर सुपरस्टार दिलीप कुमार, और इनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी जिनका नाम है सायरा बानो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है। इनमें से किस चीज के खिलाफ कार्यवाही करेगी? ये कार्यवाही करेगी वर्चुअल करेंसी के खिलाफ। वर्चुअल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं या डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह, ये सब वर्चुअल करेंसी हैं। इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा है टेरी डाइकिन नैनो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर गुरुग्राम के अंदर? ये भारत अभी आए थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकॉम टर्नबुल। यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें से कौन से देश के साथ एमओयू साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, न्याय के क्षेत्र में, फील्ड ऑफ जस्टिस के क्षेत्र में? ये देश है अफ्रीका का छोटा सा देश टूनिशिया। टूनिशिया की राजधानी है टूनिस, और ये वही देश है जहां से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है आदाराना? और ये वहां के जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, यानी जो पुराने रोजगार के तरीके थे, उनको रिवाइव करेगी, उनको इंप्रूव करेगी। ये स्कीम लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जहां की राजधानी है अमरावती, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और सरकार है तेलुगु देशम पार्टी की आंध्र प्रदेश। अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो हमारी गंगा रिजुविनेशन के लिए मिनिस्टर हैं, जल संसाधनों के लिए उमा भारती जी, उनको ये सजेस्ट करेगी कि गंगा पे अगर कोई गंगा को दूषित करता है तो क्या क्या कानून होने चाहिए। ये कमेटी सजेस्ट करेगी। इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी की अध्यक्षता करी है गिरधर मालवीय ने, जो हमारे रिटायर्ड जज हैं। तो गिरधर मालवीय कमेटी है ये, और इन्होंने कई सारे चीज़ें सजेस्ट की हैं, जैसे गंगा को अगर आप दूषित करते हो तो अब आपको जेल भी हो सकती है। सिस्को कंपनी ने अपना 5वां ग्लोबल साइबर रेंज लैब बनाया है। कहाँ पे भारत में बनाया है ये बताइए? इस लैब को बनाया है गुरुग्राम में। और इससे पहले सिस्को कंपनी के 4 सेंटर हैं ग्लोबल, ये 5वां भारत में बना है, और ये चारों के चारों एक ही देश में हैं। ये चारों के चारों हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सिस्को कंपनी अमेरिका की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर। गीता मित्तल ये कौन से हाई कोर्ट की मुख्य न्यायमूर्ति बन गई हैं? ये बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो अभी परमानेंट नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। और जो इनसे पहले थी उनका नाम था जी रोहिणी, जो अब रिटायर हो गई हैं। भारत ने अभी 33वां साल मनाया। जो सियाचिन ग्लेशियर था, हमने उसको कैप्चर कर लिया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? सियाचिन ग्लेशियर को जो हमने कैप्चर किया था, 33 साल उसको पूरे हो गए हैं। इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर को, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और 1984 में लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत। नासा एक लाइव फुटेज बनाएगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इन 4K, पहली बार इतिहास में। किस तारीख को रिलीज करेगी? ये रिलीज करेगी अप्रैल 26 को। और जो अंतरिक्ष में जो पैगी विटसन नाम की वैज्ञानिक है जो गई हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड ये बन गई हैं, सुनीता विलियम्स को पीछे छोड़ के। यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने अपना सबसे बड़ा बॉम्ब, जिसे बोलते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट या मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं शॉर्ट में, अफगानिस्तान पे फेंका है। बहुत ही बड़ा बॉम्ब है ये, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा वाला बॉम्ब नहीं है। अफगानिस्तान में जो आईसिस आतंकवादी संगठन के जो सुरंगें हैं उन पर डाला है ये। कहाँ पे? अफगानिस्तान के कौन से एरिया में बम फेंका है ये?
90,000 सिविलियंस भी रहते हैं यहाँ पे। तो ये है नानगढ़हार। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन जिसमें 20 लाख टूलिप है, 46 तरह के, ये कहाँ पे ओपन हुआ है अभी अभी, और ये एक फेस्टिवल चलता है जिसे बोलते हैं बहार कश्मीर। तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी अभी ये किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है पंजाब, बिल्डिंग द लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का राज्य पंजाब। किसने लिखी है ये किताब, ये बताइए। इस किताब को अभी अभी लिखा है, और पंजाब से रिलेटेड एक और किताब है जो अभी अभी लॉन्च हुई है। इस किताब को तो लिखा है अर्जुन गैंद ने, और एक और किताब है जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर हुई है लॉन्च, जिसको बोलते हैं पीपल्स महाराजा, लोगों का महाराज। इस किताब को किसने लिखा है, कमेंट्स में लिख के बताइए। ये है आपका 8वां प्रश्न आज के लिए। इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट साइन करा है? इस देश में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो इस देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी, SISU। अब यहाँ पे हिंदी अगले 5 साल और पढ़ाई जाएगी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये शंघाई कहाँ पे आप जानते ही हैं, ये देश है चाइना। संकेन, संकेन नाम का 3 दिवसीय पानी का त्योहार है ये जल क्रीड़ा होती है इसके अंदर काफी सारी। ये कौन से राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया गया? इसका नाम है संकन, और संकन को जो आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश काफी न्यूज में आया था, दलाई लामा यहाँ पे गए थे अभी अभी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने अपना अप्रूवल दे दिया है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जूट का वो कितना होगा 2017-2018 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए, ये फिक्स कर दिया गया है 3500 रुपये पर क्विंटल। भारत में सबसे ज्यादा जूट होता है बंगाल में, और सबसे ज्यादा दुनिया में होता है बांग्लादेश में। डिपार्टमेंट ऑफ, हमारा डाक जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसने एक यूनिक पोस्टल कोड दे दिया है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, जिससे अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो जल्दी यहाँ पे जा सके। तो ये कोड है 560500। कहाँ पे है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? ये है बेंगलुरु के अंदर, और इससे पहले जो कोड था वो था 560100। कनाडा के मशहूर डॉक्टर मार्क विनबर्ग, ये कौन से डिजीज पे काम करते थे? इन्होंने बहुत काम किया है इस डिजीज के ऊपर, रिसर्च किया है। ये बहुत ही वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स में से एक थे। इन्होंने रिसर्च किया एड्स के ऊपर, एड्स के ऊपर। और ये जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है उसमें एड्स सेंटर के हेड भी थे, फाउंडर भी थे और डायरेक्टर भी थे, डॉक्टर मार्क विनबर्ग। इनका भी अभी निधन हो गया। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च करा है? ऑपरेशन दुर्गा ये है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च करा है, जैसे उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड वहाँ पे चल रहा है, इसी तरह हरियाणा में लॉन्च किया गया है ऑपरेशन दुर्गा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सो आंसर है हरियाणा। वर्ल्ड बैंक हमें हमारा पहला वाटरवे प्रोजेक्ट जो बन रहा है इसको बनाने के लिए कितना पैसा देगा? कितना पैसा में हमें वर्ल्ड बैंक से मिलेगा? और ये 1360 करोड़ रुपए का बनेगा वाटरवे प्रोजेक्ट, वाराणसी से लेके हल्दिया तक। हल्दिया बंगाल में, आप जानते हैं भारत का सबसे साफ सुथरा बंदरगाह है हल्दिया, और वाराणसी नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बनारस का नया नाम है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी से बनेगा गंगा नदी के ऊपर हल्दिया तक ये प्रोजेक्ट, 1360 कुछ किलोमीटर का बनेगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया है $375 मिलियन का, यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए का लोन मिला है। इनमें से कौन सा देश है जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार लॉन्च कर रहा है सार्क कंट्रीज के लिए? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी है, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार हुआ है ये भारत में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। सो आंसर है इंडिया। अभी अभी पहला एक स्पेशल कोर्ट बिहार में सेटअप किया गया है, जिससे जो केसेस रजिस्टर्ड है प्रोहिबिशन लॉ के खिलाफ वायलेशन जिन्होंने किया है उनको स्पीडी ट्रायल किया जाएगा उनका। तो बिहार में कहां पे ये कोर्ट बना है, स्पेशल कोर्ट? ये बना है बिहार की राजधानी पटना के अंदर। अभी अभी कौन से देश में साइक्लोन आया है, एक चक्रवात आया है जिसका नाम है कुक? कुक ये आया है न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अभी अभी एक कल्चरल शो जिसका नाम है कलर्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आयोजित किया गया। कहां पर ये किया गया? कलर्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसको आयोजित किया गया काठमांडू के अंदर। और नेपाल में हमारे जो नेपाल की राजधानी आप जानते हैं काठमांडू, तो नेपाल में हमारे जो राजदूत हैं उनका नाम है मंजीव सिंह पुरी, मंजीव सिंह पुरी। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल की राष्ट्रपति जो उनके देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अप्रैल को अपनी श्रद्धांजलि दी जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसमें, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग कौन से साल में मैसेकर हुआ था? वहां पे कौन से साल में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर? ये हुआ था 1919 में। और एक किताब लॉन्च हुई जो डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक अफेयर्स ने की, जिसको बोलते हैं डोका। इसको खुद दलाई लामा जी ने इनॉग्रेट किया है। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है, ओशियन एंड ब्लू माउंटेन्स।
ओशियन बोला गया है दलाई लामा जी को, और ब्लू माउंटेन्स बोला गया है जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उन्हें। हाई एनर्जी एक्सेलेरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी कंप्लीट किया अपना रोलिंग इन कौन से एक्सपेरिमेंट का, सुकुबा जापान के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेले द्वितीय और जापान के हेड ऑफ स्टेट है शिंजो आबे। इनमें से किस व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जहां पे खुद यूएन का हेडक्वार्टर है, और ये व्यक्ति हैं अचीम स्टाइनर। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे सिलेक्ट किया गया है कृषि कर्मन अवार्ड के लिए? ये हमारा जो कृषि मंत्रालय है वो देगा, क्योंकि इस राज्य में जो खाद्यान्न है उनमें वृद्धि हुई, उनके उत्पादन में, उनकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वीरभद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उस इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है जिसने यूनाइटेड आइडियाज यूएन जाविट्स टेक्सचुअल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन चैलेंज को जीत लिया है? ये भारतीय हैं, इनका नाम है अब्दुल कादिर रशीक। अब्दुल कादिर रशीक। अभी अभी एक स्टडी हुई है जिसके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर किसके हो गए हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हो गए हैं। 68 लाख लोग इन्हें फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अम्माकू वंदनम नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें जो मदर है, माँ है, उसकी पूजा की जाएगी? जो बच्चों को वो स्कूल लेके जाती हैं और बच्चे उनकी सुबह उठ के ब्लेसिंग्स लेंगे, तो ये स्कीम का नाम है अम्माकू वंदनम, यानी वंदना करनी होगी अपनी मदर की। इस प्रोजेक्ट को अभी अभी लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, एक ई मार्केट प्लेस बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GMSPV। ये किस चीज को रिप्लेस करेगा? कौन सा ऐसा डायरेक्टोरेट है जिसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, और इसको रिप्लेस कर देंगे GEM-SPV से? ये है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। आज का सेकंड लास्ट सवाल, केंद्र सरकार इनमें से कौन से देश के साथ कोऑपरेट करेगी? एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया है। बांग्लादेश के साथ किस चीज में बनाया है? तो हमने बनाया है हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, जो ईंधन होता है हाइड्रोकार्बन, उसके लिए। हालांकि ये कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा किसी भी देश पर। पाकिस्तान के एक्टिविस्ट और नोबेल प्राइज जीत चुकी मलाला यूसुफजई कौन से देश की नागरिक बन गई हैं? इन्हें ऑनररी सिटीजनशिप दी है इस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो ने, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन गई हैं कनाडा की सिटीजन। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन का नंबर था 162। ये क्वेश्चन ढंग से कर लीजिए, कोई और रिसोर्स की आपको जरूरत नहीं है। तीसरे हफ्ते के साथ बिल्कुल टाइम पे फिर से मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप उसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां भी आप मौजूद हैं वहां उसे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।